इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटमी कला मर्डर लूटकांड बिहार झारखंड के शूटरों संग मिलकर रची थी साजिश। 7 आरोपी गिरफ्तार। ज्वेलरी कारोबारी हत्याकांड का खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार। गोरेला पेंड्रा मरवाही कोटमी कला साप्ताहिक बाजार में हुए ज्वेलरी कारोबारी प्रदीप सोनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस सनसनीखेज हत्या और लूट मामले में शामिल सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी खुशीराम साहू ने बिहार और झारखंड के साथियों के साथ मिलकर ज्वेलरी कारोबारियों को निशाना बनाने की साजिश रची थी। 26 मई को आरोपियों ने प्रदीप सोनी से सोना चांदी से भरा बैग लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी राहुल उर्फ मनीष मंडल ने देशी कट्टे से गोली मार दी, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 2 सप्ताह तक अलग अलग राज्यों में दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से सोना चांदी के आभूषण, देशी कट्टे, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद किए गए। इस पूरी कार्रवाई में जीपीएम पुलिस, साइबर सेल और बिलासपुर रेंज की टीम की अहम भूमिका रही। जानते हैं कि 26 मई के शाम को कोटमी साप्ताहिक बाजार में एक सोने चांदी के व्यापारी श्री प्रदीप सोनी जी की से लूटपाट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें जैसी ये घटना हुई है, उसके पास से पुलिस लगातार आरोपियों की पतासाजी कर रही थी और इसी क्रम में अभी तक हमने जो इस घटना से जुड़े जितने आरोपी हैं, टोटल 7 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी वर्तमान में 3 आरोपी पुलिस रिमांड में हमारे उसमें है, अभिरक्षा में है और जिनसे लगातार पूछताछ हम कर रहे हैं। घटना के बारे में जैसा कि पूर्व में आप लोग को बताया गया था कि 26 को ये घटना करने के पश्चात ये आरोपी जो हैं देवरी खुर्द की ओर गए थे, जिसमें से 3 आरोपी जो मुख्य घटना में जिन्होंने लूट और हत्या की घटना को अंजाम दिया था, वो बाइक से निकले थे और उसमें एक जो आरोपी था उनके बीच का राजू, वो बाइक में नहीं बैठ पाया था सामान ज़्यादा होने के कारण, तो वो वहाँ से मार्केट से दौड़ते हुए निकला था, जिसे खुशीराम साहू जो कि हमारे इस पूरे प्रकरण में आरोपियों को लेके आने के लिए इस घटना में जो मास्टरमाइंड था, जिसका एक हाथ कटा हुआ है, जिसके बारे में आप लोग को पूर्व में बताया गया है, उसके साथ और एक गया राम रजा करके देवरी खुर्द का निवासी था, जिसके यहाँ इन लोग रुके थे पहले, उनके साथ बैठ के वो निकल गया था। और 2 आरोपी जिनका नाम है, एक का नाम है राहुल उर्फ मनीष मंडल और दूसरा आरोपी है संजय उर्फ संतोष दास। ये दोनों बाइक में निकले थे सामान को लेके और जब ये निकले तो इनके क्योंकि उसी दिन 26 की सुबह ही ये बिटकुला से यहाँ आए थे, तो ये जब वापस जा रहे थे तो देवरी खुर्द मोड़ से देवरी खुर्द की ओर मुड़े तो ज़रूर थे, पर ये रास्ता बीच में भटक गया। रास्ता भटकने के कारण ये आगे जाके जो जंगल पड़ता है उसमें तिलोरा के आसपास ये जाके पहाड़ के ऊपर ये वहीं रुक गए थे। बाकी ये 3 लोग देवरी खुर्द में गया रजक के घर में जाके रुके हुए थे। चूँकि वहाँ मोबाइल का कांटेक्ट कम होता है, दूसरा इनको डर भी था कि अब हत्या वो किए हैं तो मोबाइल का कुछ ट्रेस ना हो, तो रात को इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था। सवेरे सवेरे राहुल उर्फ मनीष मंडल के द्वारा खुशीराम को फ़ोन किया गया कि हमको समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप आसपास जो बस्ती है या घर दिख रहे हैं वहाँ जाके आप पूछ लें कि आप कहाँ पे हैं, उसके बाद हम लेने आते हैं। तो उसके बाद जब वो नीचे आया और एक व्यक्ति से पूछताछ की कि हम कहाँ हैं, तो जब उसने बताया कि तिलोरा यहाँ पे है करके, तो इसने पुनः कॉल किया खुशीराम को और बताया, अपना स्थल बताया जहाँ पे वो थे। तो उसके बाद खुशीराम, गया राम रजक और राजू उर्फ सुजीत के साथ ये गाड़ी में वहाँ गए और वहाँ पे जो लूट के जो सामान था उसमें से पैकेजिंग को हटा के और जो डिब्बे थे, आभूषण के डिब्बे थे, उसको वहाँ पे उनके द्वारा जलाया गया। और ये जो मुख्य आरोपी थे, 2 लोग जो थे, संतोष दास और राहुल, जो कि पहाड़ के ऊपर ही थे, रात भर जो उन्होंने वहाँ रुके हुए थे, उन्होंने जो घटना के दौरान एक आरोपी राहुल जिसने कि गोली चलाई थी, उसके टी शर्ट को जिसमें कि ब्लड लगा हुआ था मृतक का, वो और एक कट्टा को वहीं छुपा दिया था, जिसकी जानकारी इनको भी इन्होंने नहीं दी थी। और उसके पश्चात इन लोग सब
साथ में देवरी खुर्द में गया रजक के घर आए थे। वहाँ पे इन्होंने ज्वेलरी के सामान को बांटा और उसके पश्चात ये चारों जिसमें खुशीराम और ये जो 3 आरोपी राहुल, राजू और संजय, ये तीनों 2 बाइक थी, 2 बाइक में निकल के यहाँ से निकल के बस्ती बगरा गए। बस्ती बगरा में इन्होंने तीनों ने बस पकड़ा, वहाँ से पाली होते हुए कोरबा गए। कोरबा से शाम को रेलवे स्टेशन से ट्रेन से चांपा आए और चांपा से फिर ये अपने झारखंड की ओर रवाना हो गए थे। और जब हमने अलग अलग CDR मोबाइल ये सब से जानकारी जुटाई और जो भी गांव के आसपास के लोग थे जिनसे हमको सूचना मिली, तो इस पे पुलिस ने इंट को डेवलप करना शुरू किया और धीरे धीरे हमें सब जानकारियां प्राप्त होने लगी। जैसे ही हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग झारखंड की ओर से, बिहार और झारखंड के लोग भी इसमें शामिल हैं, तत्काल हमारे द्वारा अलग अलग टीम बनाई गई जो लगभग 10-12 दिन तक अभी झारखंड में ही थे और उनके द्वारा वहाँ लगातार मोबाइल लोकेशन और CDR एनालिसिस और अन्य अलग अलग उस स्तर पे, टेक्निकल स्तर पे बात करके उसमें खोजबीन और पता तलाश शुरू की गई, जिससे धीरे से ये जो 3 आरोपी भागे थे इनको बिहार STF और झारखंड पुलिस की मदद से अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय पे पकड़ा गया और उनको लेकर आया गया है। और वर्तमान में वो हमारे तीनों पुलिस रिमांड में है और इनसे गहन पूछताछ की जा रही है और इनसे अलग अलग उस पर सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। तो बरामद सामग्री में हमको 2 नग देसी कट्टा मिला हुआ है और 4 नग कारतूस मिले हुए हैं और एक खोखा जो घटना स्थल पे जिससे फायरिंग हुई थी, कारतूस का खोखा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो आभूषण हमने जब्त किए हैं, जो रिकवर अभी तक किया हुआ है, उसमें 40 ग्राम सोना और चांदी लगभग 4.5 किलो के आसपास चांदी के जेवरात हम लोग इनसे रिकवर कर पाए। और घटना में इनके द्वारा जो मोबाइल यूज़ किए गए थे, जिनका CDR और टावर लोकेशन के हिसाब से हमने एनालिसिस किया है, तो इसमें 7 नग मोबाइल, जो 2 गाड़ी में जो ये बिलासपुर से आए थे यहाँ पे भिटकुला से, और जिसे घटना में यूज़ करके गए थे, वो 2 बाइक भी हमने जब्त कर लिया है। और इसमें एक कार, स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है, जो मुख्य हमारा मास्टरमाइंड है खुशीराम साहू, उसके दामाद की गाड़ी है। और बस्ती बगरा में जाते समय जब यहाँ से जा रहे थे, तो बस्ती बगरा में जब ये रुके थे तो वहाँ आरोपी खुशीराम साहू ने अपने दामाद को फ़ोन किया था कि चूंकि एक बाइक एक्स्ट्रा हो रही थी जो बन नहीं रहा था, तो उनको बुलवा के फिर वो बाइक से गए थे और कुछ ज्वेलरी का सामान अपने दामाद को भी इन्होंने दिया था। तो वो भी हमारे आरोपी हैं और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। वो मूलतः अभी बलौदा में वो नगर पंचायत में कार्यरत थे। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और अभी पुलिस रिमांड पे लेके उनसे बचे आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त